JEE Advanced 2024, paper 2, question number 6 we have. Okay, one function f given whose domain is 0 to 1 and codomain we have R. Okay, given that fx is equal to greatest integer of 4x, x minus 1 by 4 whole square multiply with x minus 1 by 2. Okay, where this box of x denotes greatest integer less than or equal to x, then which of the following statement is or are true? ओके, यदि आप फंक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी पसंद नहीं आएगा, तो उसको आप क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे। किस इंटरवल में करना है आपको, 0 से 1 में। ओके, तो हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो इंटीजर होगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भाई 0 के इक्वल हो सकता है, या 1 के, या फिर 2 के, या फिर 3 के, या फिर 4 के, और सो ऑन। ओके, चलिए, और नेगेटिव में भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे x है वो 0 पे ही, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल वैसे भी होगा नहीं हमारे पास। ओके, चलिए, तो मैंने कहा यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x आपका इक्वल हो रहा है किसके, 0 के, ये इंप्लाई करेगा कि x है वो आपका लेस देन क्या होगा, 1/4, और ग्रेटर देन हो जाएगा 0, बिकॉज यदि x इक्वल टू आपने 1/4 ही रख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज व्हाट, 1। दैट मीन्स नेक्स्ट केस वी कैन मेक की लाइक इफ x is greater than equal to 1/4 and less than 2/4. 2/4 means 1/2. Okay, that time we will get greatest integer of 4x as equal to 1. Then 1/2 to x less than 3/4. So that time greatest integer of 4x हमारे पास आ जाएगा वो 2. और last one की greatest integer of 4x is equal to 3 when our x is greater than equal to 3 or less than 1. ओके, तो यहाँ पे ये 4 है वो केसेस हमारे पास बन गए। इस तरह से आप यदि इसको fx को डिफाइन करते हो तो आप देखोगे कि फर्स्ट तो आपके पास आ गया 0, फिर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई विथ दिस फंक्शन। ओके, सो 1, नो नीड टू राइट, वी हैव x minus 1/4 होल स्क्वायर and x minus 1/2. Then 2 times x minus 1/4 whole square, x minus 1/2, और 3 times x minus 1/4 whole square and x minus 1/2. ठीक है, इंटरवल यदि यहाँ पे लिखोगे तो इसका इंटरवल हमारे पास है x is greater than 0 and less than 1/4, then 1/4 to 1/2, okay, and 1/2 to 3/4, and 3/4 to लेस देन 1। अब यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को क्या कह रहा है कि द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे को चेक करना है, तो आप कहाँ पे चेक करोगे, 0 से 1 के बीच में। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है या डाउटफुल पॉइंट्स है वो कौन कौन से है, 1/4 है, एक 1/2 है, और एक 3/4 है। इन पे आपको चेक करना है। यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हो 1/4 पे, ओके, मैं करता हूँ चेक x इक्वल टू 1/4 पे, वैसे तो ये क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, दोनों की दोनों इक्वल आएगी आपके पास 0 के। सिमिलरली यदि आप x इक्वल टू 1/2 पे फाइंड करते हो लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे आप 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे और इसमें भी 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास अगेन। बट यदि आप 3/4 पे चेक करते हो तो देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो 2 मल्टीप्लाई विथ 3/4 माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड 3/4 माइनस 1/2 आ रही है। और यदि आप राइट हैंड लिमिट को चेक करते हो तो 3 टाइम्स आ रही है क्या, 3/4 माइनस 1/4 होल स्क्वायर और 3/4 माइनस 1/4, ओके, सॉरी 1/2। अच्छा, यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व होगी कि ये पार्ट तो दोनों में ही सेम है, यानी कि सम सपोज करो कि ये a आ रहा है तो यहाँ पे आ रही है वो 2a और ये आ रहा है 3a विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/4। ओके ना, तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है मेरे पास 3/4 पे और वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट ही है आपका, तो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। अच्छा, अब यदि ऑप्शन बी के थ्रू जाते हैं तो वो कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो, चलिए, तो मैं फाइंड करता हूँ एफ डैश एक्स। 0 का तो 0 है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, तो आएगा क्या, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड प्लस x minus 1/2, 2 multiply with x minus 1/4. Then we have 2 times
वही x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2 एंड 2 टाइम्स x माइनस 1/4, और जो लास्ट में आ जाएगा वो 3 टाइम्स आ जाएगा इसका, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2, ओके, एंड 2 टाइम्स x माइनस 1/4, ओके। इंटरवल भी सेम के सेम ही है आपके पास। यदि इंटरवल लिखोगे तो ये है वो x यहाँ पे है वो लेस देन आपका है 1/4 ग्रेटर देन 0, देन 1/4 टू 1/2, then 1/2 to 3/4 and 3/4 to 1। चलो यहाँ पे यदि आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हो तो 1/4 पे यदि आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 0। जैसे आप 1/2 पे चेक करते हो, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन तो सेम ही है दोनों में, करेक्ट है। तो चलिए यदि आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर आएगा, वो आपका आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यदि आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो 2 टाइम्स आएगा वो 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1/2 पे डिसकंटिन्यूस है, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल है, ओके ना। एट x इक्वल टू 1/2 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या यहाँ पे कंटिन्यूस था? यस, एट x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस था। अब मैं यदि नेक्स्ट 3/4 पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली कि वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 3/4 पे तो डिसकंटिन्यूस ही है। अब जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है वहाँ पे 100% वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट मेरे को मिल रहा है 0 से 1 के अंदर जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब उसने पूछा है कि नेक्स्ट कि द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट, ओके, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएबल के पॉइंट आ रहे हैं, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल के, वो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। एक तो आ रहा है x इक्वल टू 1/2 और एक x इक्वल टू 3/4, यानी कि 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि वो एट मोर देन 3 पॉइंट्स पे बात हो रही है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया फोर्थ स्टेटमेंट है कि वो आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किसकी, फंक्शन की। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन आप 0 करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करते हो तो सारे के सारे डेरिवेटिव है वो क्या है, सेम ही है ना। तो इसको यदि आप इक्वल करते हो 0 के, विच मीन्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2, आउटसाइड वी हैव 2 एंड x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया मेरे पास x माइनस 1/4, फिर आएगा x माइनस 1/4 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x इक्वल टू 1/4 की पॉसिबिलिटी बन रही है, और एक यदि आप चेक करते हो तो बन रहा है आपके पास 3x माइनस 5/4 इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 5/12, ओके। चलिए, तो यदि आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज को चेक करते हो, यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करके, तो 1/4 है यहाँ पे और यहाँ पे है 5/12, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है। तो मिनिमा जो मिल रहा है वो आपको 5/12 पे मिल रहा है, ओके ना। मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 5/12 पे। अब देखो 5/12 है वो आपका किस रीजन में होगा, यदि आप काउंट करते हो तो 5/12 है वो ग्रेटर है किससे, 1/4 से। तो इस रीजन में कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन आप चूज करोगे। तो इसमें यदि आप एफ एक्स की वैल्यू चेक करते हो तो एफ एक्स यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1/2, ओके। सो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ गया 5/12 माइनस, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो 3/12 का होल स्क्वायर एंड 5/12 माइनस 6/12, ओके। तो यहाँ पे आ गया 1/12 ऑफ माइनस, और यहाँ पे आएगा 2/12 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड विथ 12 मल्टीप्लाई विथ 144, 4 3 ज़ा 12, सो वी विल गेट माइनस ऑफ 1/432, ओके। और आपका ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, -1/512। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी कि जो ऑप्शन ए और बी है वो आपके करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।